हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। हम कंप्लीट कर चुके हैं इसका। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लेंगे, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सभी के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी ब्रीद आउट? हम क्या ब्रीद आउट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्या हम ब्रीद इन करते हैं। कितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं, कितनी ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को आउटहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तब हम ऑक्सीजन भी एक्सहेल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? ये जो मैंने यहाँ छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, ये दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तब हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किसमें? लंग्स में, है ना? ऑक्सीजन किससे लेते हैं और छोड़ते हैं? हम लंग्स के थ्रू। ठीक है, और जब हम ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं तो, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को जब एक्सहेल करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है। उसके साथ साथ अपनी बॉडी में से 16.4% ऑक्सीजन भी एक्सहेल हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं, कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड साथ में इनहेल करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और उसके साथ में 16.4% ऑक्सीजन भी एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो कभी आप किसी से ये मत कहना कि हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। आप कुछ भी ले लो, ये एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट है। कोई भी एक सिलेंडर ले लो, क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लो, या ग्लास या प्लास्टिक की कोई बॉटल ले लो। मेक अ होल इन इट, लेट एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। उसके ढक्कन पर छोटा सा छेद करो और उसको बोतल पर लगा दो। ठीक है, बॉटल पर इसको फिक्स कर दो। pour some freshly prepared lime water in the test tube। अब अपनी टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, हिंदी में इसको बोलते हैं चूने का पानी। ठीक है, क्या बोलते हैं लाइम वाटर को? चूने का पानी। ठीक है, इन द टेस्ट ट्यूब, अपनी टेस्ट ट्यूब में लेंगे। इंसर्ट द प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल, और जो आपने बॉटल में होल किया था उसमें से होकर, उस कैप के होल में से होकर एक छोटी सी प्लास्टिक की स्ट्रॉस में डाल लेंगे। इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप इन लाइम वाटर, ताकि ये उस लाइम वाटर में डिप हो जाए ना। कितनी लंबी डालेंगे? जो बॉटल में आपने लाइम वाटर लिया है उस लाइम वाटर में ये जो आपकी प्लास्टिक की स्ट्रॉ है ये नीचे तक चली जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ एंड अ फ्यू टाइम्स। अब क्या करना है आपको? उस स्ट्रॉ में धीरे धीरे फूंक मारना है। क्या करना है? धीरे धीरे आपको फूंक मारना है। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर? क्या लाइम वाटर में कोई चेंज आता है? बताओ, कैसा हो जाता है लाइम वाटर? बिल्कुल चेंज आएगा। और कैसा चेंज आएगा ये आप लोग बताइए एक बार। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6? क्या आप बता सकते हो किसके बेस पर? आप चैप्टर 6 में इसको पढ़ चुके हो कि जब चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को होकर गुजारा जाता है या पास किया जाता है तब जो चूने का पानी है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, जब भी आपका लाइम वाटर किसी गैस को पास करने पर मिल्की कलर दे, इट मींस वो जो गैस थी वो कौन सी गैस थी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। आगे देखिए, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। बाकी के एनिमल्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग कैसे ब्रीदिंग करते हैं?
देखो जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो मेनली कैसे ब्रीदिंग करते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, और जो लैंड पर रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो मेनली लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें अपने कुछ और अलग पार्ट्स होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, तो देख लेते हैं। चलो, animals such as elephants, lion, cow, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like a human being। यानी जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं या कुछ छोटे एनिमल्स भी, वो सब हमारी तरह ब्रीदिंग करते हैं, सब में लंग्स होते हैं, चाहे वो काउ हो, गोट हो, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड, सब किस में आते हैं, सब हमारी तरह लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ, अब बाकी के एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्या उनके लंग्स होते हैं, नहीं, सब में नहीं होते। जिनको हमने बता दिया उनमें लंग्स होते हैं, अगर लंग्स नहीं होते तब वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो कॉकरोच कैसे ब्रीदिंग करता है, कॉकरोच अपने बॉडी में उसके ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, कॉकरोच की पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ट्रेकिया कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं, जिनको ट्रेकिया कहते हैं। तो जो कॉकरोच है वो बॉडी के किससे, बॉडी के कौन से पार्ट से ब्रीदिंग करता है, अपने ट्रेकिया से ब्रीदिंग करता है, ठीक है। और कॉकरोच की तरह ही बाकी और छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से जो उनकी बॉडी में ओपनिंग्स होती हैं उनसे ब्रीदिंग करते हैं, और इन ओपनिंग्स को ही हम कह देते हैं ट्रेकिया। क्लियर, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, दूसरा नाम क्या है, स्पाइरिकल्स, दोनों नाम याद रखना, ट्रेकिया और स्पाइरिकल्स, कभी कभी ट्रेकिया लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभी स्पाइरिकल्स लिखा हुआ आ जाता है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के लिए जो उसके पास एक नेटवर्क होता है, एक्चुअल में जो गैस पास करने के लिए ट्यूब का नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, और जो छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं बॉडी के अंदर उसको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। तो दोनों का छोटा सा डिफरेंस आप याद रखना, बाकी अगर आप ट्रेकिया भी लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, आप स्पाइरिकल्स भी लिखोगे तो भी आपका आंसर नहीं रॉन्ग होने वाला है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स, अब ये जो एयर है जो ऑक्सीजन रिच होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऐसी एयर स्पाइरिकल्स के थ्रू ट्रेकियल ट्यूब्स में होती हुई बॉडी के अंदर जाती है ना, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज के अंदर चली जाती है, एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये भी जो सेल, ये जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं, तो सेल, हर सेल में ये टिश्यूज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरिकल्स, और जो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी में होती है वो इन्हीं ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू वापस आ जाती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है स्पाइरिकल्स के थ्रू, ठीक है। यानी ऑक्सीजन ऐसे आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकल जाएगी। These are tubes or trachea are found only in insects and not in any other groups of animals। यानी ये जो ट्रेकिया और स्पाइरिकल्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये केवल इंसेक्ट्स में ही मिलता है और किसी अदर एनिमल में आपको ये वाला फीचर नहीं मिलेगा ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। और ये जो पिक्चर बना हुआ है ये आपके कॉकरोच का पिक्चर बना हुआ है, क्लियर। चलो आगे चले। अब आता है आपका अर्थवॉर्म। ये जो अर्थवॉर्म है सबने देखा होगा, बारिश के दिनों में सबके घर में निकलते हैं अर्थवॉर्म्स, है ना, कुछ भी डरते भी हैं और कुछ नहीं भी डरते। अब अर्थवॉर्म कैसे ब्रीदिंग करता है, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, यानी उसकी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग कर पाता था। स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग, जब आप अर्थवॉर्म को छूते हो, आपने देखा होगा आपके घरों में कभी निकला होगा तो उसकी बॉडी बड़ी शाइनी शाइनी सी होती है, और आप इसको किसी चीज से पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो स्लिप हो जाता है ना। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है बहुत पतली होती है और बहुत चिकनी चिकनी स्लिमी मॉइस्ट होती है ना। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, और यही इसकी बॉडी से गैसेस इजीली इन और आउट कर सकती है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म किससे सांस लेता है, अर्थवॉर्म टेक्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन,
कॉकरोचेस टेक ब्रीथ थ्रू देयर स्पाइरकल्स, है ना। चलो अब आता है आपका फ्रॉग। एक फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो स्किन से भी ब्रीदिंग करता है और जो लंग्स से भी ब्रीदिंग करता है, यानी इसके अंदर दोनों फीचर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक एम्फीबियन है। और एम्फीबियन क्या होता है? क्या है? एम्फीबियन। और एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन ऐसे एनिमल को कहते हैं जो अंडर वाटर भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल को हम कहते हैं एम्फीबियन। ठीक है, जो फ्रॉग है ये अकेला एम्फीबियन है। फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। हमारी तरह इसमें लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। जब पानी के अंदर होगा तो लंग्स तो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि मुंह तो उसका पानी के अंदर है। अब पानी के अंदर मुंह तो वो ओपन नहीं कर सकता, अपनी नोज को तो ओपन नहीं कर सकता। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। अब जब ये पानी के अंदर होगा या जब ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर होगा तब ये कैसे ब्रीदिंग करेगा? थ्रू देयर स्किन, क्योंकि इसकी भी स्किन कॉकरोच की तरह, सॉरी अर्थवॉर्म की तरह बहुत मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सहेल इनहेल बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हमने पढ़ लिया कॉकरोच, हमने पढ़ लिया अर्थवॉर्म, हमने पढ़ लिया फ्रॉग। आगे देखें क्या है। अब आता है फिश। फिश के लिए तो हम सब जानते हैं कि फिश में क्या होता है? गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, है ना। जो फिश ब्रीदिंग करती है वो थ्रू गिल्स करती है, क्योंकि गिल्स के अलावा इसमें और कोई फीचर नहीं होता ब्रीदिंग करने के लिए, और ये वाटर से ही ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है। ये आप अगर इसको एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो ये वो वाली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो गिल्स होते हैं वो केवल वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप फिश को ना वाटर से बाहर निकालते हो तो वो क्या मर जाती हैं। लेकिन आप ये सोचोगे कि डॉल्फिन और व्हेल्स तो नहीं मरती, वो तो काफी टाइम तक पानी के ऊपर रह लेती हैं। तो उनमें गिल्स तो होते हैं लेकिन गिल्स इतने प्रॉपर वर्क नहीं करते। वो भी अपनी बॉडी के ऊपर एक छोटे से होल के थ्रू ब्रीदिंग करती हैं। जब उनको सांस लेनी होती है तो वो पानी के ऊपर आती हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन एक साथ कलेक्ट करती हैं और पानी के अंदर चली जाती है ना। जब फिर उनको नेक्स्ट टाइम ब्रीदिंग करनी होती है तो वो फिर पानी के ऊपर आ जाती हैं और फिर उनका यही राउंड उनका चलता रहता है, यानी यही मूवमेंट उनका चलता रहता है। ठीक है, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. तो गिल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करने में इनकी हेल्प करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। गिल्स क्या होते हैं? स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं। यानी अगर आप फिश को देखोगे इस तरीके से अगर आप फिश को देखोगे तो यहाँ पर इसके गिल्स ऐसे बने हुए होते हैं ना, अलग से प्रोजेक्शन बने होते हैं। आई थिंक 3 पेयर्स होते हैं ना, शायद 3 पेयर्स होते हैं। इस चीज को हम देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे। 3 पेयर्स इस साइड होते हैं, 3 पेयर्स इस साइड होते हैं, और ये यहाँ से ओपन रहते हैं, ये जगह से ये ओपन रहते हैं। इनके थ्रू फिश क्या करती है? फिश ऑक्सीजन को इनहेल करती है जो वाटर में डिसॉल्व है ना। यू मे wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. यानी ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। जो गिल्स होती हैं ये ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती है और गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट सांस लेते हैं? आपने देखा होगा कि बड़े लोग ये बोला करते हैं कि भाई शाम के टाइम आप पत्तियां मत तोड़ा करो, पेड़ सो जाते हैं ना। और पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि वहां से हमको ऑक्सीजन मिलेगी। अरे भाई क्यों ऑक्सीजन मिलेगी वहां से? पेड़ क्या ऑक्सीजन बना रहे हैं क्या? उनके यहाँ फैक्ट्री लगी है क्या? बिल्कुल उनके यहाँ फैक्ट्री लगी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये भी तो रेस्पायर करते हैं, है ना। ये इनके अंदर भी तो सेल्स होते हैं, और जिस भी एनिमल के अंदर, जिस भी प्लांट के अंदर सेल्स होंगे वो रेस्पायर जरूर करेगा। केवल इनमें एक फीचर नहीं होता जो है मूवमेंट, बाकी सारे फीचर्स होते हैं। ये अपना फूड खुद बनाते हैं,
लीफ को किचन ऑफ प्लांट कहते, हाँ किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, है ना। और ये ग्रो भी करते हैं और ये एक ही प्लेस पर खड़े रहकर मूवमेंट करते हैं, है ना। केवल ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकते, है ना। चलो, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे सर्वाइव करते हैं प्लांट्स, कैसे रेस्पायर करते हैं प्लांट्स। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन जो एयर में दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, नहीं यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, दे ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट oxygen. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide in water as in the other organisms. भाई अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वो क्योंकि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वाटर में और कन्वर्ट कर देती है और फिर वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ दोनों जगह उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी CO2 आना चाहिए और यहाँ पर O2 आना चाहिए, है ना। दोनों जगह यहाँ अपोजिट लिख दिया है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं ना। You have already learned in chapter 1 that the leaves of plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड। जो लीव्स होती हैं उनके बैक साइड में, लीव्स, ये लीव है आपकी, तो यहाँ बैक साइड में इस तरीके से आप विजिबल नहीं हो पाएगा, ये माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं, इस तरीके से स्टोमेटा बने हुए होते हैं। इन्हीं के थ्रू तो वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है और इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन का भी ट्रांसपिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है। तो समझ में आया। जब आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस। रूट क्या करती हैं, रूट के बीच में जो एयर स्पेस होता है, जो छोटी छोटी जगह होती है, वो सॉइल में जो एयर है, सॉइल में जो एयर मिक्स है, सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो सॉइल एयर मिक्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट में अंदर पहुंचा देती है। बाकी की एयर जो हमारे स्टोमेटा है, लीव्स में भी होते हैं, प्लांट के अंदर भी होते हैं, वो एयर को इनहेल और आउटहेल करने में, एक्सहेल करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। तो समझ में आ गया। रूट से भी एयर लेती है और लीव से भी, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू भी। समझ में। चलो आज इतना रहने देते हैं, जो थर्ड पार्ट है इसका कल करेंगे, है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जल्दी से बताना। बाकी एक बार प्लेलिस्ट जाकर सब लोग देखेंगे। आई होप क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। मैथ्स की सारी क्लासेस मैंने कराई हैं NCERT बेस्ड, तो देखेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।